तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम वशिष्ठाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ओम हनुमते नमः। बोलिए माता पार्वती शंकर भगवान की जय, नंदीश्वर महाराज की जय, सभी साधु संतों की जय, सिया रामचंद्र भगवान भगवान की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की सभी साधु संतों की जय। भाई मेरी साचियाँ जो हमारी माता तेरी सदा चल रही है थोड़ी, चिंतपाल भैरव बाबा रक्सी चल रही है। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की नमः पार्वती पत हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी द्रवाहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी द्रवाहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जासु पतित पावन बड़बाना जासु पतित पावन बड़बाना, जासु पतित पावन बड़बाना जासु पतित पावन बड़बाना। आवै कबि श्रुति संत पुराना गावहि कबि श्रुति संत पुराना। आवै कबि श्रुति संत पुराना गावहि कबि श्रुति संत पुराना। आई भजई मन तजी कुटिलाई ताहि भजहि मन तजी कुटिलाई। ताहि भजई मन तजी कुटिलाई ताहि भजहि मन तजी कुटिलाई। राम भजे गति कहीं नहीं पाई राम भजे गति केहि नहीं पाई। राम भजे गति कहीं नहीं पाई राम भजे गति केहि नहीं पाई। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया
राम सिया राम जय जय राम सिया राम। 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 सिया रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की राधे राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु संतों की जय। संक्षिप्त योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण। तत्व ज्ञान, वासना क्षय और मनोनाश से परम पद की प्राप्ति तथा मन को वश में करने के उपायों का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जब तक मन विलीन नहीं होता तब तक वासना का सर्वथा विनाश नहीं होता, और जब तक वासना विनिष्ट नहीं होती तब तक चित्त शांत नहीं होता। जब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक चित्त की शांति कहाँ, और जब तक चित्त की शांति नहीं तब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता। जब तक मन विलीन नहीं होता तब तक वासना का सर्वथा विनाश नहीं होता। वासनाओं के रोकने से, इच्छाओं के रोकने से इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं, दब जाती हैं। परंतु अब इच्छाएं नहीं हैं और मन है। मन चेतन नहीं हुआ है, इच्छाओं को रोक दिया बलपूर्वक, ज्ञान से या किसी प्रक्रिया से इच्छाओं को वश में कर लिया और इच्छाएं नहीं रह गई या रोक दी गई। तो मन है अभी, और मन जब तक है तब तक पुनर्जन्म होगा, क्योंकि पुनर्जन्म का हेतु मन है। अब पुनर्जन्म हुआ तो मन भी है, तो मन में पुनः इच्छाएं हो जाएंगी, ऐसा कहा गया। जब तक मन विलीन नहीं होता तब तक वासना का सर्वथा विनाश नहीं होता। अब वासना का सर्वथा विनाश हो जाए उसके लिए क्या युक्ति है? मन का सर्वथा विनाश हो जाए। जैसे जब तक भूमि है तब तक बीज उगने की संभावना है, और यदि भूमि ही नहीं रही तो बीज उगने की संभावना नहीं। तो जब तक मन है तब तक वासनाएं रह सकती हैं, और मन विलीन होने पर वासनाएं विनिष्ट हो जाती हैं। आगे, जब तक वासना विनिष्ट नहीं होती तब तक चित्त शांत नहीं होता। जब तक वासनाएं हैं अर्थात मन है तब तक चित्त बना रहता, चेतन सत्ता अर्थात जीव भाव बना रहता। एक के बाद एक क्रम है, तो जीव भाव बना रहता है। जब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक चित्त की शांति का। अब चित्त के विनिष्ट होने की प्रक्रिया क्या है? जीव अर्थात ये हृदय ग्रंथि टूटे कैसे? तो परमात्मा का यथार्थ ज्ञान ऐसा है, उसके द्वारा चित्त विनिष्ट हो जाता है, जीव भाव नष्ट हो जाता है। जब तक वासना का सर्वथा नाश नहीं होता तब तक तत्व ज्ञान कहाँ से होगा, और जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता जब तक वासना का सर्वथा विनाश नहीं होगा। जब तक तत्व ज्ञान, जब तक वासना का सर्वथा विनाश नहीं होगा तब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा। वासनाएं अर्थात संसार की इच्छाएं, कामनाएं हैं हमारी, अर्थात हमने संसार को सत्य माना हुआ है, संसार में हमारी सत्य बुद्धि है, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। और जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा तब तक कामनाएं भी शांत नहीं होगी।
तो एक दूसरे के पूरक हैं सब। ये करने से वो होगा, वो करने से वो होगा। कामनाओं को, इच्छाओं को रोकने से मन विनिष्ट हो जाएगा, और मन के विनिष्ट होने से चित्त, जो चेतन तत्व जीव भाव है, उसका विनाश हो जाएगा। या दूसरे तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि परमात्मा का ज्ञान होने से चित्त विनिष्ट हो जाएगा, और चित्त के विनिष्ट होने से मन विनिष्ट हो जाएगा, मन के विनिष्ट होने से कामनाएं विनिष्ट हो जाएगी। कैसे करें? यहाँ पर कहते हैं इसलिए परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षय, ये तीनों ही एक दूसरे के कारण हैं। अतः ये दुसाध्य हैं किंतु असाध्य नहीं। तीन चीज़ें हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, और दूसरा मनोनाश, और तीसरा वासना। तीन चीजें। परमात्मा का जो यथार्थ ज्ञान है वो भक्ति, और जो मनोनाश है वो है ज्ञान, और वासना छह है वैराग्य। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तीन है, और तीनों चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए तीन चीज़ें आवश्यक है। पहले प्रारंभिक तौर पे भक्ति भी होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, और वैराग्य भी होना चाहिए। पहले भी जो कर्म बताया ना, वो तीन का बताया, मन, चित्त और परमात्मा का बताया। वासना, मन और चित्त का बताया, और यहाँ पर वासना छह, मनोनाश और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान बताया। तीन बताया, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, तीन। अब हम ऐसा सोचें कि हम तो भक्ति कर लें, और हम भक्ति खूब कर रहे हैं भगवान की, 2 घंटा 4 घंटा जितना भी खूब बढ़िया से भजन करते हैं, परमात्मा से जुड़ के अच्छी भक्ति करते हैं, और अच्छी भक्ति करके बाहर जब निकलते हैं तो वैराग्य नहीं है, पदार्थों के प्रति संयम नहीं। फिर क्या बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये पता नहीं। तो अब वो भक्ति तो की, वो तो अच्छी बात है, परंतु विरक्त भाव नहीं है। संसार में फिर वैसे रचे बसे, और किसी से लड़ रहे हैं, किसी को पुरस्कार दे रहे हैं, किसी के साथ हंस रहे हैं, किसी के साथ रो रहे हैं, तो संसार से वैराग्य नहीं है। या संसार से तो मानो विमुख सा है, असंग सा है, विरक्त सा है, और ज्ञान नहीं है कि परमात्मा संसार से हटके किससे जुड़े। मान लो पदार्थों से हट गया है और वन में चला गया है, और इस शरीर से ही चिपटा हुआ है, शरीर का ही खूब भरण पोषण या इसी की चिंता, ये नष्ट ना हो जाए, खराब ना हो जाए, या वहाँ रहकर पुनः चिंतन कर रहा है संसार का, या कोई दूसरी विधि, तो ज्ञान ठीक से नहीं हो रहा है, और ज्ञान ठीक से नहीं है तो भक्ति भी ठीक से नहीं कर रहा है। वहाँ पर छोड़ तो दिए पदार्थ, परंतु क्यों छोड़ दिए, किसके लिए छोड़ दिए, और आगे क्या करना है, वो नहीं ज्ञान है। तो ये वैराग्य निष्फल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और यदि ज्ञान है, परमात्मा का शास्त्र सुने हैं खूब, और प्रकृति को, पुरुष को जानता है अच्छे से, दोनों के विभाग को जानता है, यथार्थ मतलब ज्ञान है, ठीक से उसको बोले व्याख्या करो प्रकृति की, बहुत बढ़िया कर देगा। पुरुष की करो, आत्मा की करो, बहुत अच्छी व्याख्या कर देगा। संसार क्या है, स्वयं क्या है, अहम क्या है, तुम क्या है, बहुत अच्छी अच्छी व्याख्या कर देगा। ज्ञान बड़ा है। परंतु जैसा वो एक एग्जाम्पल आता है ना, कि ऐसा बोल देगा, आज एकादशी का दिन है ना, तो बोलते एकादशी को बैंगन नहीं खाना चाहिए, ऐसा तो बोल देगा। बड़ा ज्ञान है, क्यों नहीं खाना चाहिए, कि वो यदि 30 दिन तक एकादशी का बीज पचता नहीं है, ऐसा रहता है। और तामसिक भोजन है,
अकस्मात मृत्यु हो जाए तो नर्क हो जाता है। तो छूना नहीं चाहिए बैंगन को, देखना मतलब खाना नहीं चाहिए। और उसको 50 अवगुण गिना देगा बैंगन के, और घर आते कहेगा बैंगन की सब्जी और चटकारे लेके खा रहा है। तो ज्ञान खूब है पर वैराग्य नहीं है पदार्थ से, है ना, ऐसा खूब होता है। तो ज्ञान बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकता है, बोल सकता है, वक्ता बड़ा श्रेष्ठ है, परंतु वैराग्य है, विरक्त नहीं है। भक्ति की दूर दूर तक कोई वो नहीं है, भक्ति करता नहीं है। एक चीज है, दो नहीं है, और दो है तो एक नहीं है, तो क्या पूर्णता हो जाएंगे? नहीं होगी। यदि दो पैर हो एक टेबल के, तो क्या दो पैर पे खड़ी हो जाएगी टेबल या बिल्डिंग? नहीं खड़ी होगी, गिर जाएगी। और किसी युक्ति से खड़ी कर भी दी, गाड़ वाड़ के, हवा का तेज जो आएगा या कुछ हो तब गिर जाएगी। कम से कम 3 चाहिए, 3 पैर चाहिए कम से कम। 3 पैर अगर हैं तब खड़ा हो जाएगा अपने बल पे कोई भी वस्तु। बिल्डिंग भी खड़ी हो जाएगी, टेबल भी खड़ी हो जाएगी। मनुष्यों की बात नहीं की जा रही है कि मनुष्य तो 2 पैर पे खड़े होते हैं, ऐसा नहीं कहा जा रहा। मनुष्य भी 3 ही पैरों पे खड़े होते हैं। और वो तीसरा पैर कौन सा है? ज्ञान का है। बैलेंस जो होता है ना वो ज्ञान से होता है। यदि इसका संतुलन बिगड़ जाए ना बुद्धि का, ज्ञान दृष्टि ना हो, खड़ा नहीं हो सकता, गिर जाएगा। तो 2 पैरों पे नहीं खड़ा होता है, 2 तो ये सहायक हैं, और इनको रोकने के लिए तीसरा ज्ञान का चरण है या ज्ञान का चक्षु है, उस पर खड़ा होता है। और वो ज्ञान का चक्षु ऐसा उस पर अकेले पे भी खड़ा हो जाएगा, वो इतना सबल होता है ज्ञान वाला। तो या 3 चाहिए कम से कम, एक भक्ति, एक ज्ञान, एक वैराग्य। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक की कमी कर दो, खूब भक्ति करो और ज्ञान नहीं हो, भक्ति किसकी कर रहा है ये नहीं पता लगेगा। हो सकता संसार की कर रहे हो सकता अपनी ही कर रहे हो सकता अवगुणों की ही कर रहे हो। तो भक्ति किसकी की जा रही है इसका भी तो ज्ञान होना चाहिए। भक्ति का क्रम क्या है, कैसे भक्ति होती है, इसका भी तो ज्ञान होना चाहिए। क्या बैठ के भगवान से मंदिर में बैठ के आंख बंद कर लेना ही भक्ति है? यह संसार में चलते हुए भी हो सकती है, या किसी और तरीके से भी हो सकती है। क्या आरती गाना ही भक्ति है, या भोजन करना भी भक्ति हो सकती है? ज्ञान तो होना चाहिए ना, बिना ज्ञान के भक्ति कैसे होगी? हो सकता है कि मंदिर में बैठे हुए की भक्ति ना हो रही हो, और जिसको ज्ञान है, जिसको युक्ति आती है, वो अपने कार्य में लगा हुआ, उसकी भक्ति हो रही हो। गीता जी में यही सिखाया जाता है। एक बार परम पूज्यपाद श्री प्रद्युम्न महाराज जी के साथ दास का जाना हुआ पांडिचेरी। तो पांडिचेरी में श्री अरविंद आश्रम है, महर्षि अरविंद है ना, महर्षि अरविंद का आश्रम है। तो वहाँ पर महाराज जी ने बोला भाई यहाँ देखो, वहाँ अलग ही कर्म देखा, वहाँ कोई ऐसा उपदेश नहीं हो रहा था। आप भी साथ में थे, जय भगवान जी साथ में थे, सुनील जी साथ में थे, हम 3 जन थे। तो वहाँ ऐसे प्रवचन नहीं किया जा रहा था। प्रवचन भी होता था थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन उसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं थी। तो हमने वहाँ 3 दिन रहे, लगभग 2 दिन 3 दिन, कितने दिन रहे थे? 3 दिन रहे थे वहाँ पर। तो हमने, वो बहुत बड़ा आश्रम है कई किलोमीटरों में, और वहाँ पर वर्कशॉप है, कोई लकड़ी का कार्य कर रहा है, कोई ईंट बना रहा है, कोई पानी के ऊपर शोध कर रहा है, ऐसे अनेक अनेक यूनिटें हैं, और उनमें भक्तजन कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे घूमते रहे। संत महात्मा भी थे। संत महात्मा वहाँ पर रोटियां बनाते हैं, कोई ब्रेड बना रहा है, कोई रोटियां बना रहा है, कोई दाल बना रहा है, ऐसे सब कुछ कार्य हो रहा पूरे कई 100 एकड़ों में, वो पूरा का पूरा आश्रम, और सैकड़ों हजारों आदमी उसमें कार्य कर रहे उस आश्रम के अंदर। जब 2 दिन बीत गए तो महाराज जी ने पूछा मेरे से कि यहाँ पर तुमने क्या देखा? तो मैंने कहा महाराज जी मुझे जो समझ में आया वो मैं बता देता हूँ, बाकी आप जानो। बोले बताओ क्या है यहाँ पर? मैंने कहा मैंने यहाँ पर लाइव गीता जी देखी। गीता जी
एक तो गीता जी का पाठ होता है ना, प्रवचन होता है। तो मैंने यहाँ लाइव गीता जी देखी। वहाँ पर मैंने क्या देखा, हर एक व्यक्ति अपने कार्य में लगा हुआ है। हर एक व्यक्ति, जिसको ईंट बनाने का कार्य दिया उसे पूछा, अंग्रेज था वो 2-4-5 अंग्रेज, और वो ईंट बना रहे अलग अलग तरीके की, कौन सी ईंट में कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है, किस किस सैंड को मिला के ईंट बनाई जाए तो कितनी स्ट्रेंथ होगी, कॉस्ट कितनी आएगी, टाइम कितना लगेगा पकने में, उनके ऊपर वो सब स्टडी कर रहे हैं वो अंग्रेज लोग। और ऐसे तन्मय जैसे उनको मालूम नहीं कोई तुम्हारे पास में है। उनसे यदि पूछो, बात करो, तब तो वो बात करें, नहीं तो वो देखे नहीं लोगों की तरफ। अब पूछे कौन है, बोले ये साइंटिस्ट है बहुत बड़े, और यहाँ ये ईंटों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। कोई चारा काट रहा है ऐसे गंडासे से, मैंने ये कौन है, बोले डॉक्टर है, PhD किया हुआ है। कोई वहाँ ब्रेड बना रहे हैं, रोटियां बना रहे हैं, बोले ये महात्मा, ये बड़े विद्वान है। किसी को कोई मतलब नहीं, सब अपने अपने कार्य में तल्लीन। तो मैंने कहा ये, हमने जब ऐसे पूछा, जानकारी ली, तो क्या ये कार्य करते रहते हैं? क्योंकि इनको ऐसी पद्धति सिखाई गई है कि तुमको अपने कार्य को एक तो पूजा समझ के करना है, और कार्य को सांसारिक कार्य समझ के नहीं करना है, भगवान से जुड़े रहना है, और ये कार्य परमात्मा के लिए करना है। और जैसे परमात्मा की भक्ति करते हुए व्यक्ति विक्षेप पसंद नहीं करता कि जब हम भगवान का भजन कर रहे हैं, मंदिर में है, कोई हमसे बात करे, या कोई हमें कोई चीज़ दिखाए, या हमें कोई प्रणाम करे, या कोई और व्यवहार हो, तो हम कहें भैया रुक थोड़ी देर, अभी मंदिर में। ऐसा ही होता ना, वो ऐसे कार्य कर रहे हैं जैसे भक्ति की जाती है। जो भी मतलब वहाँ पर सैकड़ों प्रकार के कार्य किए जा रहे थे, जिसमें से मैंने आपको ये 2-3 एग्जाम्पल दिए। कोई पानी के ऊपर शोध कर रहा है, कोई किसी के ऊपर, कोई किसी ऊपर, कोई अपनी बरसम काट रहा है, कोई गायों की सेवा कर रहा है। तो वो ऐसे जैसे इनको आँख नाक कान नहीं है, इनको सुनाई नहीं पड़ता, इनको दिखाई नहीं पड़ता, इनको सूंघना नहीं आता, ऐसे कार्य करते हैं। इतनी तल्लीनता के साथ परमात्मा से जुड़े हुए लोग उनके आसपास आए जाएं, चले जाएं, उनको कोई मतलब नहीं। गीता जी में तो यही सिखाया जाता है, कर्म योग बोलते हैं इसको। कार्य हो रहा है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है, पता ही नहीं संसार कहाँ है, संसार कहाँ रहेगा वहाँ पर। अंतःकरण तो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, शरीर कार्य से जुड़ा हुआ है। ऐसे अनेक वहाँ पर विकल्प, अनेक महात्मा, अनेक व्यक्ति, ऐसा देखा। तो मैंने कहा महाराज जी, मैंने यहाँ लाइव गीता जी देखी है कि गीता जी ये है। यदि गीता जी को डिस्प्ले किया जाए तो श्री अरविंद आश्रम है। आप लोगों को कभी सौभाग्य मिले तो जाकर देखो ना, बड़ा समय लगता है उसमें जाने में, देखने में। उन महात्माओं से, उन लोगों से, वहाँ कोई मिट्टी खोद रहा है, जैसे आपको लगेगा ये मजदूर है, उसके पास बैठ के प्रणाम करके उनसे परमिशन लो कि महाराज जी आपसे बात कर सकते हैं? हाँ कीजिए। कुछ जानना चाहते हैं? हाँ बताइए। और आप उनसे पूछिए, और वो देखे वो आपको गीता जी का कैसा कैसा योग शास्त्रों का आपको प्रवचन करेगा। और वहाँ घास खोद रहा है, वहाँ खेत की नराई कर रहा है, मजदूर जैसा, ऐसा देखा। तो अब क्या ये तो ज्ञान है? क्या मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति ही भक्ति कर रहा है क्या? आवश्यक नहीं है। समुद्र में बैठा हुआ संसार से जुड़ा हुआ हो सकता है संसार में बैठा हुआ भगवान से जुड़ा हुआ हो। ये ज्ञान है। तो भक्ति किसकी की जा रही है, कैसे की जाएगी, और भक्ति करने का तरीका क्या है? तो ज्ञान हो, भक्ति का स्वरूप मालूम हो। अब एक त्याग कर रहा है, अब वो त्याग तो जैसे पहले भी बोला गया, त्याग करके तो चला गया वन में, परंतु उस त्याग के स्वरूप को ठीक से जानता नहीं है। तो त्याग हुआ कि नहीं हुआ ये तो पता ही नहीं, तो नहीं पता ना तो त्याग कहाँ हुआ। मानो आज एकादशी का दिन है, हमने अभी अन्न नहीं खाएंगे, आज तो निर्जला एकादशी है। हमारे सुनील जी तो